हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल दिन सोमवार एक नए हफ्ते की शुरुआत, मार्केट में क्या होने की संभावना है। आज की वीडियो में स्पेशल क्या रहेगा, हम लोग ये डिस्कस करेंगे लास्ट वीक जब क्लोजिंग हुई तो वीक की क्लोजिंग किस तरह की हुई है, अभी हमें अगले बाकी बचे हुए 2 हफ्ते मई के कैसे प्लान करने चाहिए। इस कवर क्या करेंगे, इसमें इंडेक्सेस कवर करेंगे, साथ में मैंने जो आपको इस हफ्ते के अंदर स्टॉक्स बताए थे उनको भी कवर करेंगे, उनकी अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। उसके बाद हम लोग आज कमोडिटीज में भी कुछ कवर करेंगे, यानी कि हम लोग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को भी कवर करेंगे और साथ में बिटकॉइन की भी अपडेट रहेगी। तो आज की वीडियो में खास बात ये रहेगी कि कल की प्लानिंग, हफ्ते की प्लानिंग और सारी अपडेट्स रहेगी। कल वाली वीडियो में एक अनाउंसमेंट आ रही है आप लोगों के लिए और अनाउंसमेंट के साथ साथ स्टॉक्स भी रहेंगे। तो तैयार रहो कल की वीडियो को भी देखने के लिए। पहले आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो, मैं आप लोगों को मिलूंगा चार्ट्स के साथ। हम लोग अपनी चर्चा शुरू करेंगे, सिंपल सा है, निफ्टी 50 के चार्ट से। आप लोग देखेंगे कि हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या बचा हुआ था, दिसंबर हाई का। दिसंबर हाई अब पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है, मार्केट ने दो बार इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, वीकली क्लोजिंग भी इसके ऊपर हुई है, प्राइस बहुत ही बढ़िया जगह पर है। एक बार मैं आपको इसका मंथली चार्ट भी दिखा देता हूं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी लगे कि हम कहां पहुंचे। तो अभी तक अगर हम देखें तो मई का महीना कैसा चल रहा है, आप लोग देखोगे हमारा एक लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल, ये वाला हाई यानी कि दिसंबर का हाई, ये मार्केट अभी तक क्रॉस कर चुकी है, आधा महीना जा चुका है। क्लोजिंग कैसे होगी हमें नहीं पता, हम लोगों की मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन इस महीने के साइडवेज की थी, अगर आप लोगों को मई वाली वीडियो याद है। बट देखना ये होगा कि अगले 15 दिन मार्केट क्या करने वाली है। अभी तक की जो कैंडलस्टिक चल रही है, जिस रुझान से प्राइस चल रहा है, कोई मूड तो इसका नहीं है, और ऊपर से जो पाकिस्तान के साथ हमने करा है उसके बाद तो लग नहीं रहा है कि मार्केट रुकने वाली है। बट फिर भी हम लोग भावनाओं में नहीं बहेंगे, फॉर्मो में नहीं जाएंगे और प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। हम लोगों को देखना होगा कि ये वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है या रहता है या होल्ड रहता है तो मोर लाइकली प्राइस फिर एटीएच की तरफ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वीकली क्लोजिंग क्योंकि इसके ऊपर हो चुकी है तो इसलिए मैंने एटीएच की बात करनी शुरू कर दी है। लेकिन अभी हमने क्या देखना है कि मार्केट पहले इस वीक हाई के ऊपर जरूर जाए। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं जाती है और मार्केट यहाँ ओपन होती है और नीचे जाना शुरू कर देती है, फिर गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए कल का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव पॉइंट क्या रहने वाला है, अभी तक का जो हाई बना हुआ है वो। तो वीकली चार्ट पे भी मैं आपको उसको एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि मार्केट ने, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखोगे, बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पर बनाया कि आप देखोगे यहाँ पर लोगों को ट्रैप करा कि मैं बेरिश जा सकता हूँ। खुद हम भी सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ पर आए, लेकिन मार्केट ने इस लोगों को भी ब्रेक ही नहीं करा और तुरंत वापस से पलट के ऊपर गैप अप करा और मार्केट सीधा चला गया। अब इस तरह के मूव्स आपको या तो ट्रैप करने के लिए होते हैं और या फिर मार्केट को बहुत तेज मोमेंटम के साथ ऊपर ले जाने के लिए होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है तो आप यहां से लेके और यहां तक का प्राइस एक्शन बहुत तेज देखोगे। तेज मतलब हो सकता है कि मई के महीने में ही हम लोग 26,000 भी पहुंच जाए। तो अगर मार्केट कंटिन्यू करती है यानी कि इस हाई के ऊपर जाती है तो मेरे हिसाब से मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा, बहुत तेज आएगा और हम बहुत तेजी से रैपिडली आगे बढ़ेंगे अगर इस हाई के ऊपर प्राइस जाता है। तो हाई क्या है हमारा, हाई है हमारा 25,116। इसके ऊपर आपको ब्रेकआउट दिखे, आप बस बेचैन बेफिक्र हो जाओ और समझ लो कि हमारा जो 21,000 वाला टारगेट है वो कभी, वो अभी तो नहीं आने वाला, कभी का तो पता नहीं, बट अभी तो नहीं आने वाला। अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करके जा रही है इस तरह से, ये चांसेस सबसे ज्यादा है। फेल होने के चांसेस क्या है भाई, देखो हमें पता है कि हम लोग सिंगल कैंडल का ब्रेकआउट कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। अब अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आपको लग रहा होगा क्यों नहीं करते, तो आपको मेरी ब्रेकआउट वाली वीडियो या सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ट्रेड करते हैं ये वीडियो देखनी चाहिए। लेकिन जितने लोग मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि सिंगल कैंडल स्टिक पे भरोसा नहीं करने का, बस वही चीज दिमाग में रखनी है, बाकी सब चंगा सी। तो आपको बस ये देखना है इस हफ्ते हम लोग इसके नीचे फेक ब्रेकआउट यानी कि इमीडिएट फेकआउट या ऐसा कोई प्राइस एक्शन ना बनाए, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। बनने के चांसेस क्यों है या मैं उसको कंसिडर क्यों कर रहा हूं, आपका सवाल ये आएगा कि सर आपको लग क्यों रहा है कि ये हो सकता है, सीधा ऊपर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो उसका रीजन कई सारे हैं। आप देखोगे प्राइस लगातार, अगर आप देखोगे इस लेग के अंदर ऊपर बढ़े जा रहा है, लेकिन अगर आप आरएसआई देखोगे आरएसआई बढ़ नहीं रहा है। ये चीज आपको हमेशा पता है कि आरएसआई बताता है कि कभी कभी प्राइस आपको मैनिपुलेट करने के लिए ऊपर जा सकता है, इसलिए आप उस एक प्रोबेबिलिटी को हमेशा दिमाग में रख के चलते हो। और कभी भी यहां से ड्रॉप आना शुरू हुआ तो मोर लाइकली प्राइस यहीं आएगा, इसलिए हमें तैयार रहना है। अब समझे आप क्यों मैं आपको बेरिश वाले सिनेरियो से बिल्कुल नहीं भगा रहा हूं। हाँ, अगर ये ब्रेकअप हो जा रहा है फिर भैया फिर तो 26,000 की तरफ आप देखना प्लान कर दो। सिंपल सी बात है, कंसेप्ट समझे कि क्यों मैं बुलिश हूं, क्यों मैं बेरिश हूं, कैसे आपको हफ्ता प्लान करना चाहिए। तो प्लानिंग की मैंने आपको सारे शॉर्टकट तरीके बता दिए। अब सिंपली हमें इंट्राडे लेवल्स क्या है सर, इंट्राडे लेवल देखने हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट और नियर बाई लेवल जो आखिरी बचा हुआ वो क्या है, 25,235 का।
इस रेंज को हमने मान के रखा हुआ है राउंडेड फेकआउट के लिए, कि मार्केट अगर इसके ऊपर राउंडेड फेकआउट करके आना चाहे तो मैक्सिमम इस रेंज तक जाएगी, लेकिन अगर इस रेंज को भी ब्रेकआउट कर दे तो ये रास्ता खुला है 25,235 से लेकर 26,277, ये पूरे 1000 पॉइंट्स के बीच में मेरे पास कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। इसका मतलब मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ इस तरह से बुलिश होना है। मार्केट यहां से रिजेक्ट हुआ, गिरना शुरू करता है तो पहला टारगेट ये वाला लो, दूसरा टारगेट ये वाला लो, सिंपल। जनवरी हाई को मैंने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया, आप देख सकते हो, उसे रखने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे डबल ब्रेकआउट करा है। अब या तो ऊपर ही है, आर या पार वाली बात हो गई है, और या तो मार्केट सीधा यहां पर है। तो आपको इस तरह से अपने वीक की प्लानिंग करनी है। इंट्राडे के लिए वापस ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा, पहला सपोर्ट आपका दिसंबर हाई रहेगा, दूसरा सपोर्ट आपका 24,589 रहेगा, और तीसरा लेवल आपका ये रहेगा। उसको आप लेवल टू लेवल ट्रेड करें। जो स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बता रखी है उनको फॉलो करते हुए आप अपने ट्रेडर सेटअप्स को प्लान कर सकते हैं। चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी को भी सेम इसी तरह से समझेंगे। एक बार मंथली चार्ट पर सबसे पहले चलते हैं। तो मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे, मंथली चार्ट के अंदर अभी तक बिल्कुल हमारी जो मई की प्लानिंग थी कि ये महीना साइडवेज रह सकता है, इस हाई के ऊपर प्राइस अगर नहीं जाता है तो दिक्कतें आएंगी। और आप देख सकते हो कितने, आज 18 तारीख हो चुकी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 18 दिन में तो मार्केट अभी तक इस हाई के ऊपर नहीं गई। तो कम से कम मेरी बात 18 दिन तक तो चल रही है, सही बात है। चलो जी, पर प्रियांक आगे चलेगी कि नहीं चलेगी वो कैसे डिसाइड करें? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, जो कि हमारा है सितंबर 2024 का हाई, जो कि कुछ 54,000 के आसपास का लेवल है। ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। अब आपको मैं समझाता हूं क्या हुआ है यहाँ पर, और बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी इनडिसीजन क्यों बना हुआ है। ये देखो, मार्केट क्या करती है, सेम निफ्टी की तरह पहले एक बार गिरती है, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को आपको मिल जाता है। लेकिन अच्छी चीज क्या है यहाँ पर, कि मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखोगे इमीडिएट फेकआउट कर दिया है। बुलिश के लिए अच्छी चीज क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट ने इमीडिएट फेकआउट कर, देखो नीचे और ऊपर, तो इमीडिएट फेकआउट कर दिया, ये तो अच्छी चीज है। बट बुरी चीज क्या है, जो हमें बैंक निफ्टी से चाहिए थी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पहले ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने मोमेंटम सबसे तेज दिखाया, तो कायदे से बैंक निफ्टी को ये वाला हाई पहले ब्रेक करना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने ये वाला हाई जो है ब्रेक कर दिया है। देख रहे हो, ये वाला हाई निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। मतलब निफ्टी इस हफ्ते के प्राइस से ऊपर जा चुका है, इस हफ्ते के प्राइस से ऊपर जा चुका, तो निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो पता नहीं क्यों नीचे रह रहा है। और ये चीज थोड़ी सी दिमाग में डाउट पैदा करता है। तो कायदे से अभी हम क्या प्लान करेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास इमीडिएट फेकआउट है, मार्केट बुलिश है, तो हम लोगों का प्लान बुलिश ही रहेगा। कब तक? जब तक ये लेवल होल्ड है। अगर ये लेवल टूटता है तो इसका मतलब सारा ऊपर वाला मूव ट्रैप था। बैंक निफ्टी में आपको इस तरह से प्लान करना है। तो ये लेवल्स मैं आपको समझाना चाह रहा था। डेली चार्ट पर देखेंगे, लेवल्स देखेंगे वापस से इंट्राडे के लिए। ओहो, पुराने वाले लेवल रखे हुए हैं थोड़े से। चलिए जी, ठीक है। ये जो प्रीवियस वीक हाई है इसको हटा देते हैं, अब ये किसी काम का है नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस वीक नहीं, उससे पिछले वीक का ही था। अब प्रीवियस वीक हाई ये वाला हाई है, तो आप सिंपली उसे मार्क कर लेंगे। ये हमारा ठीक है, आज क्लिक बहुत अलग अलग हो रहे हैं। तो ये प्रीवियस वीक हाई आप मार्क कर लेंगे, इसको हटा देते हैं नीचे वाले लेवल को, अब इसका कोई काम नहीं है। ये लेवल आपके पास रहेगा 55,500 मान लीजिए, सीधा 499 है। 55,500 मान लीजिए, जिनके घर में 555 उनके कपड़े समझ गए ना, चमके हरदम। है कि नहीं? तो 555 वाला लेवल जो रहेगा बैंक निफ्टी का, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मार्केट इसे ब्रेक करती है, आपके पास ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा आएगा? 55,691 का। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर चल लेते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सिंपल सा इस तरह से देखिए आप, ठीक है। अगर मार्केट आपको इसके ऊपर ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे तो आप इस लेवल को टारगेट करेंगे, इस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे तो आप ये तो ये वाला हाई या फिर ये 56,000 के लेवल को टारगेट करेंगे। ध्यान रखिए, लेवल्स रेजिस्टेंस के टाइम पे बहुत सारे हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा 56,000 के ऊपर। यहां से लेकर यहां तक की जर्नी में बहुत सारे लेवल्स हैं। ये वाला लेवल है, फिर ये वाला लेवल है, फिर ये वाला लेवल है। तो इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा कॉशियस होकर रहना। अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू करती है, यहाँ पे मेरे पास कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, सीधा प्रीवियस एटीएच यानी कि 54,467 हमारा पहला सपोर्ट बनेगा। उसके अलावा बैंक निफ्टी में कुछ और हम प्लान नहीं करेंगे। बात करेंगे अब सेंसेक्स की। सेंसेक्स सेम निफ्टी वाला सिनेरियो चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी से अलग चल रहा है। इसमें हमारा मेन लेवल या लास्ट लेवल क्या है हमारा? 83,368 का। मतलब अगर 83,368 ब्रेक करता है तो फिर हम लोग एटीएच के लिए प्लान करेंगे। हम सेंसेक्स को भी ऑल टाइम हाई ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? 80,850 आपका सपोर्ट है, इस बीच में खाली पड़ा है मैदान। 82,320, 82,320 ये आपका मेन रेजिस्टेंस रहेगा कल वाले दिन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट लेवल ये रहेगा। तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 का बिल्कुल सेम प्लान है। जो जो बातें मैंने निफ्टी 50 के लिए बोली है वही सेम चीज सेंसेक्स के लिए अप्लाई कर देना, लेवल सेम रहने वाले हैं। ठीक है,
अब चलेंगे हम लोग स्टॉक्स के बारे में। जैसा मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते में 10 स्टॉक्स का जिक्र किया था, एक बार अपडेट ले लेते हैं उनका क्या स्टेटस चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोगों को नए स्टॉक्स बताऊंगा कल अगले हफ्ते के लिए, ठीक है। अब देखो जियो फाइनेंस हमारा ऊपर चल रहा है, इस हफ्ते पूरा ऊपर रहा, तो जियो फाइनेंस के अंदर हमें अच्छा मूव देखने को मिला। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देखोगे, इसके अंदर भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, एंट्री से ऊपर चल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प तो लगभग टारगेट ही पहुंचने वाला है, एक टारगेट कंप्लीट कर चुका है। टाटा मोटर्स के अंदर भी हमें जो है अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, 50 से 60 पॉइंट्स आपको टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिले। एचडीएफसी बैंक अभी वहीं के वहीं है जहां वो पिछली वीडियो में था, वहीं के वहीं बैठा हुआ है, ना ऊपर ना नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे घूमा है। ऑल इंडिया के अंदर पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जो 400 का प्लान किया था हम लोगों ने, तो दूसरे टारगेट की तरफ इस हफ्ते हम देखेंगे, ठीक है। के बाद टाइटन का तो मैं आपको दिखाई चुका हूं, टाइटन टारगेट कंप्लीट कर चुका है। ये हमारा ओएनजीसी हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया था 243 पर, हाई किया है 249 का, जबकि हमारा टारगेट था 251। 2 पॉइंट इसमें बचे हुए हैं, तो ओएनजीसी को आप उसी हिसाब से अपने प्लानिंग कर सकते हैं। एलएनटी का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं 3643 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें, पिछले हफ्ते से ऊपर गया है, ये गया है हाईएस्ट 2071। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ओएनजीसी, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दो स्टॉक्स ने उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। बाकी सब स्टॉक्स ने फिलहाल अभी तक तो बेहतर ही किया है। विप्रो भी सोता ही रहा, एक ब्रेकआउट आया और एक ब्रेकआउट आने के बाद सो गया। हालांकि पहले हफ्ते से तो बढ़िया है मार्केट ने, लेकिन अगर आप देखोगे तो जहां पे मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था वो वहीं पर एंट्री पर ही बैठा हुआ है, इसके अंदर हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो 3 स्टॉक्स ने हमें निराश किया क्योंकि उन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिए, और 7 स्टॉक्स हमारे प्लानिंग के हिसाब से चले और 2-3 तो बहुत ही बढ़िया चले। तो ओवरऑल आई थिंक बढ़िया बिक रहा। कल वाली वीडियो में आप लोगों को नए स्टॉक्स भी देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे हम लोग क्रूड ऑयल की और नेचुरल गैस की, ठीक है। क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल में देखेंगे आप बिल्कुल लास्ट अपडेट जैसी हम लोगों ने प्लान करी थी, अभी तक तो वैसे ही मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने प्लान किया था कि मार्केट अगर नीचे आता है तो हमारे पास 2 सपोर्ट लेवल बनते हैं, एक 5290 का और एक 5185 का। ये एरो आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि 5185 से यहाँ पे हमें ऐसा मूव देखने को मिल सकता है। 5185 पे मार्केट ने फ्राइडे को सपोर्ट लिया एंड ऊपर की तरफ मूव आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते में शुरुआती दिनों में हमें ये लेवल टारगेट करते हुए दिखाई दे सकता है प्राइस, यानी कि 5501 का लेवल आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ आप ध्यान क्या रखेंगे कि इंट्राडे लेवल पे आपको 5290 भी एक अच्छा लेवल की तरह काम करेगा। अदरवाइज आपका इनवैलिडेशन लोंग का ये वाला लो रहेगा 5185 का। क्लियर। नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस में हम लोगों ने लास्ट बार बात किया था कि टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब अगली अपडेट में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो गया था, ये वाला एरो हटा देते हैं। इसके लिए मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दी थी, जितना मुझे याद है, अगर दी भी होगी तो वो मेरे दिमाग से उतर गई है कि मैंने इसमें आपको क्या बोला था। खैर अभी क्या सिनेरियो है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल मार्केट 295 के लेवल के नीचे चल रही दिखाई दे रही है, तो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट जो बनता है वो ये वाला लो बनता है। इस वाले लो पर आप इंट्राडे टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर ये वाला लो ब्रेक होता है तब हम लोग प्लान करेंगे 309 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ से करके वापस करती है तो आपको ये 295 और 300 की रेंज, इस रेंज को अपना रेजिस्टेंस कंसीडर करना है। तो कहने का मतलब क्या है, आप इस लेवल को मार्क करेंगे। ये लेवल क्या है हमारा, हमारा ये लेवल है 276 का। तो ये आपका मेन टारगेट रहेगा इनिशियली, ठीक है। और जब मार्केट यहां से रिएक्शन देती है, अगर नीचे की तरफ देती है तो आपका टारगेट 309 है, और ऊपर की तरफ देती है तो, अच्छा नीचे की तरफ 309 कैसे है, ये लेवल गलत लिखा हुआ है, ये लेवल मैं सही कर देता हूं। ये लेवल है हमारा 259.8 का, ठीक है। हाँ 259.80 का ये लेवल है हमारा, तो हम उसी की तरफ देखेंगे 259.80। ओके। हाँ तो ये आप देखिएगा कि ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है तो 259.80, और अगर मार्केट यहाँ से इमीडिएट फेकआउट या राउंडेड फेकआउट ऐसे करके जाती है तो 295 और 300 आपके लिए रेजिस्टेंस होंगे, जहां से मार्केट वापस ऐसे कंटिन्यू कर सकती है, या फिर इस लेवल पर देखेंगे क्या करना, वो आपको मैं हफ्ते के बीच में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। बिटकॉइन डॉलर बचा हुआ है, पहले वाली वीडियो में भी मैं बिटकॉइन डॉलर बताना आप लोगों को भूल गया था। इसी बीच में आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मुझे टेलीग्राम पर या किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, चाहे फ्री स्टॉक मार्केट का चैनल ज्वाइन करना हो, चाहे फ्री क्रिप्टो चैनल ज्वाइन करना हो, चाहे आपको मेरा इंस्टाग्राम पे जाना हो, ट्विटर पे जाना हो, जो भी करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ना जाएं, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं। कहीं आप गलत जगह पहुंच गए, वो बोलेगा आपको कि मैं आपके 1 घंटे में पैसे डबल कर दूंगा, आपको लगेगा प्रियांक ऐसा बोल रहा है। भाई प्रियांक ऐसा नहीं बोलता, प्रियांक के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर मेरे पास 1 घंटे में पैसा डबल करने की पावर होती तो मैं यहाँ बात कर रहा होता, अभी मैं जाके अदानी से बात करता कि लाओ तुम्हें आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाते हैं, 4 दिन में तो मैं एलोन मस्क को पीछे छोड़ देता। तो ऐसी बेवकूफी वाले इन्वेस्टमेंट सर्विसेज से दूर रहें, चाहे वो मेरी नाम से कोई बेच रहा हो, चाहे किसी के नाम से बेच रहा हो। ऐसी जगह तो पैसा डालना ही नहीं चाहिए, चाहे मैं भी बेच रहा हूँ। पहली चीज तो यही है। और दूसरी चीज, मेरी तो वो है भी नहीं यार, अगर इतना ही पैसा भेजना है भाई मुझे डायरेक्टली भेज दो, क्यों स्कैमर्स को भेज रहे हो।
ऐसा मत करो, अपने आप को सेफ रखो, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिंक्स यूज करो। बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, बहुत सारे लेवल्स हो गए हैं क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर शायद शॉर्ट टर्म में कुछ सेटअप्स बनाए होंगे और टेलीग्राम में अपडेट किए होंगे। जी हाँ, ये वाले लेवल्स। अच्छा देखिए, अब लास्ट बार जब हम लोगों ने बात करी थी तो मुझे अब याद आ गया, मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था इस जगह पर कि ये क्या है, ये वाला सेटअप या यहीं कहीं पे मैंने आप लोगों से एक सेटअप पूछा था, मुझे दिमाग से तो उतर गया, यहाँ पर या तो ये पूछा था या तो यहाँ पर पूछा था, मैंने आप लोगों से पूछा था। और सबसे बढ़िया बात क्या थी, आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने रिप्लाई जो किया था बिल्कुल सही किया था कि सर यहाँ पर ये इमीडिएट फेकआउट है। अब अगर आपने ये वाला था तो आपका स्टॉप लॉस हुआ होगा, कोई बात नहीं, बट इमीडिएट फेकआउट था और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिला। अगर ये वाला था तो देखो टारगेट हुआ होगा, आई डोंट रिमेंबर इट, बट हाँ मैंने आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल पूछा था इमीडिएट फेकआउट है कि नहीं, और आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया था। बहुत बहुत सारे कंग्रेचुलेशन आप लोगों को, क्योंकि सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मार्केट में अभी क्या लग रहा है, इन लेवल्स को हटा देते हैं। तो अभी देखो, आप देखोगे 102 का जो लेवल है, $102,000 का जो लेवल है, ये अपना जो है बिल्कुल सपोर्ट बन के खड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को ध्यान है इस हफ्ते में जब मार्केट ये पिछले हफ्ते में यहाँ दौड़ रही थी तो मैं आप लोगों को बार बार बोलता था, इस जगह पर जब मार्केट दौड़ती थी तो मैं आप लोगों को बार बार बोलता था कि मार्केट फ्राइडे का लो लेने आ सकती है, फ्राइडे का लो लेने आ सकती है। आप देखोगे मार्केट आया और यहीं पर सपोर्ट लिया, फिलहाल वहीं सपोर्ट लेकर बैठा हुआ है, एक कंसोलिडेशन में बना हुआ है। जब तक ये वाला लो होल्ड है तब तक आपका ये वाला टारगेट जिंदा है, यानी कि 106.457 का। ठीक है, तो ये वाला टारगेट आपका जिंदा रहेगा जब तक मार्केट 102 के ऊपर रहेगी, तब तक हमारा सेमी प्लान रहेगा, इसके अलावा हम लोग प्लान चेंज नहीं करेंगे। इस चीज का बेनिफिट आप ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी ट्रेड करके उठा सकते हो, क्योंकि जब मार्केट खास करके बिटकॉइन शांत रहता है तो कुछ ऑल्ट कॉइन्स ज्यादातर पंप करना पसंद करते हैं, तो इस चीज का बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं जब तक बिटकॉइन साइडवेज रेंज में है। आज भी प्रोबेबली साइडवेज रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कल मंडे आने तक मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को आपको मिल जाएगा। 102 के पर बहुत अच्छे से ध्यान और नजरें गड़ा कर रखना। तो ये थी आज की अपडेट मार्केट की, इस हफ्ते को आपको कैसे प्लान करना चाहिए, क्या क्या दिख रहा है पहले 2-3 दिन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मिलूंगा और बताऊंगा कि अगली अनाउंसमेंट क्या आने वाली है, क्या एक और सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स को भी। तो चलिए तब मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।